वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन आज फिर आपके बीच में एक डिमांडिंग टॉपिक लेकर आई हूं और ये जो टॉपिक है आपने थंबनेल से पहचाना होगा कि डीवी एक्ट के जो केसेस होते हैं। ये जो डीवी एक्ट बनाया गया था ये लेडीज के लिए एक प्रोटेक्शन थी, लेकिन आज के टाइम में देखा जा रहा है कि इस एक्ट का बहुत ही वाइड रेंज में मिसयूज किया जा रहा है। तो अगर आपके खिलाफ भी डीवी एक्ट में फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो आप इस एफआईआर को इनिशियल स्टेज पे कैसे क्वैश करवा सकते हैं, कैसे खत्म करवा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं जो आपको स्टेप्स बताने जा रही हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर भी जो झूठी डीवी एक्ट में एफआईआर हुई है वो जरूर क्वैश होगी हाई कोर्ट की तरफ अगर आप मूव करते हैं। अगर आपको इनिशियल पुलिस स्टेशन से ही रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस स्टेशन से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो आपके पास राइट है हाई कोर्ट में जाके आप इस एफआईआर को क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। और जैसे ही आप हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे तो लोअर कोर्ट में जो आपकी प्रोसीडिंग है उस पर स्टे लग जाता है। दैट मीन्स वो प्रोसीडिंग जहां पर भी है वहीं रुक जाती है जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। तो मेरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो वही लोग देखें जिनके ऊपर डीवी एक्ट के फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर जेन्युइन एलिगेशन लगे हैं तो फिर लड़की के राइट हैं वो डीवी एक्ट में अपने जो रिलीफ है वो क्लेम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं तो मेरी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि घरेलू हिंसा होती क्या है। घरेलू हिंसा ऐसा नहीं कि जो हस्बैंड है वो दूर रह रहे हैं 2-3 साल से, वाइफ अपने मायके में बैठी है, 3 साल बाद वो फिर डीवी एक्ट में कंप्लेंट मूव करती है और आपके ऊपर एलिगेशन लगा देती है और पुलिस जो है आपको कॉल करके पुलिस स्टेशन बुला देती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डीवी एक्ट में कंप्लेंट फाइल होती है उसका एक लिमिटेशन पीरियड है। दैट मीन्स 1 साल के अंदर अंदर जो घरेलू हिंसा जिस टाइम से उसके साथ हो रही है, उस लेडी के साथ, वुमेन के साथ, उसको 1 साल का टाइम मिलता है। उस 1 साल के अंदर अंदर उसको वो कंप्लेंट मूव करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मायके बैठी है 2 साल से 3 साल से और बाद में उसको सपना आता है, कोई उसको प्रोवोक करता है कि डीवी एक्ट में आप कंप्लेंट कर दीजिए, आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, रेजिडेंस ऑर्डर भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिलीफ है वो डीवी एक्ट में लेडीज को दिए गए हैं। आप मेंटेनेंस तो फिर भी 125 सीआरपीसी में ले लेते हैं, लेकिन जो चाइल्ड कस्टडी है, रेजिडेंस ऑर्डर है, आपके जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपका जितने भी बहुत सारे ऐसे रिलीफ हैं, इंटरिम रिलीफ, जो सिर्फ डीवी एक्ट ही प्रोवाइड करता है। अब जो डीवी एक्ट है उसकी जो कंप्लेंट है वो तो क्रिमिनल नेचर की है और जो उसकी रेमेडी है वो सिविल नेचर की है। तो इसको इतना हाई कोर्ट की बहुत और सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत मल्टीपल अथॉरिटीज हैं कि डीवी एक्ट को इनिशियल स्टेज पे ही सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट मीन्स आयु को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप जितनी ज्यादा काउंसलिंग हो सके आप काउंसलिंग करवाइए पार्टी की, आप समझौता करवाने की कोशिश कीजिए। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, एफआईआर होती है, आयोग की आपके पास कॉल आती है, तो आप प्लीज उनसे उलझिए मत, आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए। आपकी जब फर्स्ट काउंसलिंग होती है तो आप अपने प्रूफ वहां पे रख सकते हैं। जो डीवी एक्ट होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के के ऊपर होता है। दैट मीन्स लड़के को ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो लड़की के साथ नहीं हुआ है। ये लड़के को प्रूव करना पड़ता है। लड़की सिर्फ बोलती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, लेकिन प्रूफ लड़के को करना पड़ता है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब समझाऊंगी। देखिए, एक ऐसा रिश्ता, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एक ही छत के नीचे आप रहते हुए आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, ये जो है ये वुमेन के साथ हो रही है। वो कोई भी वुमेन हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती है। कंडीशन ये है कि आप प्रॉपर एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, रन कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को, तभी आप डीवी एक्ट में मूव कर सकते हैं। अब सेकंड चीज की ये जो लिमिटेशन दिया हुआ है ये कहाँ से ड्राइव होता है। देखिए, सीआरपीसी के प्रोविजन 468 में से ये प्रिस्क्राइब्ड हुआ है। और अगर आप मेरी वीडियो 1 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो न्यूज जो है हमारा बीएनएसएस, उसमें सेक्शन 514 में लिमिटेशन दिए हुए हैं कि कौन से ऑफेंस में जो पुलिस है या फिर कोर्ट है जो कॉग्निजेंस ले सकती है, उसका जो टाइम प्रिस्क्राइब वहां पे किया हुआ है। अब सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, अगर एक बार आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको करना क्या है कि आपके अगर पेरेंट्स हैं,
जब एक लड़की डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट करती है तो वो हस्बैंड के साथ साथ रिलेटिव्स का भी नाम लिखवा देती है, जबकि उसको ये ही नहीं पता होता कि जो पेरेंट्स हैं, उसके इन लॉज हैं, वो तो उसके साथ ही नहीं थे, फिर वो डीवी एक्ट में कैसे उसको उनका नाम ले रही है। तो यहाँ पे भी आपको ये बात रखनी है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो कभी साथ ही नहीं थे, हम अलग रह रहे थे, वो अलग रह रहे थे। अगर इस चीज को आप प्रूव कर देते हैं तो एफआईआर में से आपके पेरेंट्स का नाम निकल जाएगा। क्योंकि फिर मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है उसमें आपका जो स्टेटस है पार्टी के साथ वो कंटिन्यूसली रनिंग में होना चाहिए, एक ही घर में आप रहते हुए होना चाहिए। अगर आप उससे दूर रह रहे हैं, अगर आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ दूर हैं, तो फिर आप उनका नाम डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट में नहीं लिखवा सकते। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास जितने भी एविडेंस हैं, जैसे एक हस्बैंड क्या क्या एविडेंस दे सकता है कि मैंने तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया ही नहीं, आपने अपनी वाइफ के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए उसको खुश रखने के लिए कि देखिए सर 1 साल अभी शादी को हुआ है और हमने इतने एफर्ट्स लगाए, मेरी फैमिली ने इनको इतना स्पेशल फील करवाया, तो कहाँ पे इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या फिर ये आपके साथ आपके पेरेंट्स के साथ टॉर्चर कर रही थी, उस चीज में आपने कभी कंप्लेन करवाई हो, आप वो एविडेंस भी अपने पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं कि देखिए ये मेरी माँ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ना कि इसके साथ हुआ है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक वाइफ के साथ ही नहीं, एक सिस्टर, एक मदर इन लॉ के साथ भी हो सकता है। तो एक मदर इन लॉ के पास भी राइट है, वो अपनी बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट कर सकती हैं और इस पे सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल अथॉरिटीज है। अगर बहू ने अपनी सास के साथ टॉर्चर किया है तो मदर इन लॉ के पास राइट है, वो वहां से अपनी बहू को, अगर प्रॉपर्टी उनके नाम है तो डिस्पोजेशन भी कर सकती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कम्युनिकेशन लिंक है, आप मुझसे कम्युनिकेट करिए, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं, जैसे ही आपने देखा होगा कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो हस्बैंड जो है अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने पड़ोसियों को साथ लेके जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं लेके जाते, वहां पे उनको एज ए विटनेस कंसीडर किया जाता है। आप उनके थ्रू अपना प्रीवियस सोसाइटी में जो आपकी रेपुटेशन है, आपका कंडक्ट है, या फिर जो भी आपके फैमिली रिलेशनशिप है उनको प्रूव करना चाहते हैं। उनके थ्रू पुलिस ये पूछेगी कि क्या इनकी लड़ाई हाँ होती थी, अगर आप लोगों की लड़ाइयाँ होती थी तो वो बता भी सकते हैं कि हाँ इनकी तो डेली लड़ाइयाँ होती थी, ये ज़्यादा हाइपर बोलता था, मारता था, पीटता था। या फिर अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उस शादी से लेके आज तक कभी लड़ाई की आवाज़ नहीं सुनी है आपके पड़ोसियों ने, या फिर आपके घर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, इस तरह के एविडेंस अगर आपके पास है तो आप आईओ से अप्रोच करके उस एविडेंस को दिखा सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये सजेशन दूंगी कि जब भी आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है प्लीज़ आईओ के साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि जो हमारी पुलिस फोर्स है वो इतनी बुरी भी नहीं है। अगर अच्छा आईओ वहाँ पे होगा तो वो अपने एफर्ट्स लगाएगा आपकी काउंसलिंग करवा के वहाँ पर समझौता करवाने की। या फिर अगर एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं एक्सेप्शन केसेस में, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि जो हमारा केस है वो मीडिएशन में लगाया जाए। और मीडिएशन सेंटर होते हैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, तो जहाँ पे मीडिएशन होता है वहाँ पे दोनों पार्टीज, दैट मीन्स आपको और आपकी वाइफ को, कोई भी आपका फैमिली मेंबर नहीं होगा। क्योंकि काफी बार देखा गया है लड़की जो है अपने पेरेंट्स के दबाव में आके आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगवाती है, लेकिन जब आप लोगों की काउंसलिंग करवाई जाती है, आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है 5-6 घंटे की, बैठ के आप जो आपके डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व कीजिए, उस मैटर पे डिस्कस कीजिए, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी जो बातें ही नहीं थी, लेकिन वो बातें इतनी बढ़ा चढ़ा के बोली गई कि जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप आज इतने खराब हो गए कि लड़की ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। तो प्लीज सजेशन है, सेकंड या थर्ड काउंसलिंग के बाद अपने केस को मीडिएशन में लगवाइए और जितना हो सके अपने रिश्ते को बचाइए। क्योंकि एक बार अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग गए तो रिश्ता स्पॉइल ही समझिए। 5-6 साल तो कहीं जाने के नहीं है, आपका डिवोर्स नहीं होगा। कंटेस्टेड डिवोर्स है तो एक पार्टी डिवोर्स देगी, एक पार्टी नहीं देगी, उसके बाद लास्ट में 10-1 साल आप खराब कर देते हैं। देखिए डीवी एक्ट जो है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी जो रेमेडी है सिविल है, इसमें पनिशमेंट का इतना कुछ प्रोविजन नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल की पनिशमेंट, वो भी अगर अक्यूज जो है गिल्ट पाया जाता है तभी, अदरवाइज इसमें पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है।
या फिर कंपनसेशन कुछ अगर कोर्ट को लगता है तो वो दिलवा सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से कोर्ट कचहरी में अपना लाइफ, अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अपनी लाइफ को फिर से एक चांस दीजिए, अच्छे से उसको जी। क्योंकि अगर एक बार अगर आपने सोच लिया कि नहीं अब तो कोर्ट से ही डिवोर्स लेना है, तो 10 साल हमने खुद देखा है, 10 साल 17 साल में जाके डिवोर्स मिलता है, और वो भी कंटेस्टेड डिवोर्स के बाद आखिर में पार्टी थक हार के ये बोलती है कि 13B में हमारा डिवोर्स करवा दो। क्योंकि म्यूचुअल में फिर सिर्फ 2 ही मोशन लगते हैं, और उसमें भी जो सेकंड मोशन में टाइम मिलता है, इतना टाइम होने के बाद तो उसको भी आप वेव ऑफ कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपका पुलिस स्टेशन तक ही अगर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन से ये चीज़ नहीं सॉल्व होती है तो फिर आपके पास राइट है हाई कोर्ट मूव करने का। सीआरपीसी के सेक्शन 482 में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 226 में रिट इशू कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं और जो भी आपके पास एविडेंस है, अगर कोर्ट उनको कंसीडर करती है और ऑन मेरिट डिसाइड करती है, अगर आप गिल्टी नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पे आपके खिलाफ जो एफआईआर है वो क्वैश कर दी जाती है और लोअर कोर्ट से आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। अगर प्रोसीडिंग आगे नहीं चलती है या फिर स्टे लगा दिया जाता है और हाई कोर्ट से आपको गिल्ट होल्ड पाया जाता है, तो फिर लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाती है। तो मेरी आपको सजेशन यही है, अगर फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं तो पुलिस स्टेशन से, और पुलिस स्टेशन से नहीं होता है तो हाई कोर्ट अप्रोच करिए। और अगर आपको इन सब में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे दिए हुए कम्युनिकेशन चैनल पे जाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरा प्रोसीजर कैसे आपको करना है, कहाँ आपको अप्रोच करना है, आपको बताया जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। बने रहिए, इसी तरह से मैं लीगल टॉपिक्स आपके बीच में लाती रहूँगी, ताकि आप सभी व्यूवर्स का जो लीगल अवेयरनेस है वो होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अपने राइट्स की जानकारी खुद को होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।